Hello students, welcome to this wonderful course How to Memorize Formulas in Trigonometry। ये इंडिया का एक यूनिक कोर्स है जो बच्चों की फार्मूला याद न करने की टेंडेंसी के ऊपर काम करता है। मैं लास्ट के 30 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं और मैंने बच्चों को बहुत परेशान देखा है फार्मूलाज याद न करने के ऊपर। बच्चों की जो दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स के अंदर, वन इज डूइंग अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड सेकंड देयर इनएबिलिटी टू नॉट टू लर्न द फार्मूलाज। तो इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं फार्मूलाज के बारे में और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज के बारे में ऑफ क्लास 10th, 11th एंड 12th। समझते हैं पहले कि फार्मूलाज की जो टेंडेंसी है स्टूडेंट्स में याद ना कर पाने की, ये कैसे काम करती है। तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो होता है इसका, दैट इज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज। ये आप सबको पता है कि अगर आप किसी काम को फोकस से नहीं करोगे तो वो काम अच्छी तरह से नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ही आम बात है आज के टाइम में, तो हम बहुत ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं करेंगे। सो हम आगे मूव करते हैं। मान लेते हैं डिस्ट्रैक्शन है, बच्चा कम पढ़ाई कर रहा है, फिर भी हाउ कैन ही इंप्रूव his formula learning skills। तो डिस्ट्रैक्शन इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस कोर्स, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड, कुछ बच्चों की मेमोरी वीक होती है, उनको चीजें याद करने में थोड़ी देर लगती है एज कंपेयर टू अदर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए उनको फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है। तो थर्ड थिंग इज, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करते हैं बच्चे मैथ्स के अंदर, जिसकी वजह से उनको फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है। इस पर भी विल टॉक इन डिटेल लेटर ऑन। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है फार्मूला याद ना करने का, दैट इज लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। बच्चों के पास कोई भी एक्शन प्लान नहीं है कि अगर हम फार्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। नो वन इज गाइडिंग देम। तो दिस कोर्स इज अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर द स्टूडेंट्स टू मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर देयर फार्मूला लर्निंग। ये कोर्स उनके लिए पूरा एक एक्शन प्लान तैयार करेगा कि कैसे करके उनको फार्मूला अपने सारे लर्न करने हैं। जो हमारी जनरल टेक्निक्स होंगी वो हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होंगी, जो हमारी कुछ खास टेक्निक्स होंगी ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो खाली अप्लाई होंगी ऑन ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला रीजन जो होता है बच्चों का कि वो फार्मूले आराम से याद नहीं कर पाते हैं, दैट इज दे नेवर मेक अ फार्मूला नोटबुक। मैंने बच्चों से बात की अपने बैचेस के अंदर, तो 50% से ज्यादा बच्चे फार्मूला नोटबुक नहीं बनाते हैं। और अगर आप फार्मूला की नोटबुक बनाते हैं सेपरेटली, यू विल फाइंड 25% प्रॉब्लम आपकी फार्मूला लर्न करने की केवल इसी एक स्टेप से दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद करना है कि सबसे पहले एक फार्मूला की कॉपी बनाइए। उसके अंदर की डिटेल आई विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, दैट इज यू विल मेक अ फार्मूला कॉपी। सेकेंड थिंग, बच्चे सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथ्स की। अगर हर चैप्टर से वो 30-40 क्वेश्चंस करें तो कुछ फार्मूले उनको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपने एक एनसीईआरटी की बुक कर ली, इसके अलावा एक बुक और कर ली, तो आप मान के चलिए कि फॉर्मूला कॉपी बना ली और प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो केवल इन दो स्टेप से ही दूर हो जाती है कि कॉपी बनाने के बाद अगर आप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, यू विल सी कि आउट ऑफ 100 फार्मूलाज 50 फार्मूलाज आपको केवल इन दो स्टेप से ही याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप इज, जब आप फार्मूले की कॉपी बनाएंगे, व्हेन यू विल मेक अ नोटबुक, उसके अंदर फार्मूलाज की प्रॉपर ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग इज रिक्वायर्ड, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके 250 के आसपास फार्मूले हैं उनको आप कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ही फार्मूले ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो लाइक फार्मूलाज टुगेदर, अनलाइक फार्मूलाज इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो उससे फार्मूला याद करने में थ्रू ऑब्जर्वेशन बहुत ही आसानी होती है। दैट स्टूडेंट्स विल लर्न देमसेल्व्स, जब फार्मूले उनके सामने एक सिस्टमैटिक ग्रुप के अंदर होंगे। दैट इज द थर्ड थिंग। नाउ फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि
जब आपने कॉपी बना ली, उसके अंदर ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग कर दी, अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये चेक तो कर ही नहीं रहे हैं कि आपको फार्मूले याद कौन से नहीं है, कौन से फार्मूले आपको याद हैं, किन फार्मूलाज में आप वीक हैं, किन फार्मूलाज में आप स्ट्रांग हैं। तो क्या करना है, वीक में एक बार आपको 15 मिनट देने हैं फार्मूला लर्निंग के ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्लैंक फार्मूला शीट्स चाहिए जिसके अंदर केवल फार्मूलाज लिखे हों, उनका आंसर ना लिखा हो, लाइक sin c प्लस sin d इक्वल टू व्हाट, sin 2a इक्वल टू व्हाट। अब बच्चों को लगता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा, सो फॉर ऑल ऑफ यू मैंने ब्लैंक फार्मूला शीट क्रिएट कर दी है जो इस कोर्स के लास्ट में अटैच्ड हैं। उन ब्लैंक फार्मूला शीट्स का प्रिंट आउट लीजिए, वीक में एक बार उसको फिल करके देखिए, जो फार्मूले आपको याद नहीं है उनको मार्क कर लीजिए, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। यू विल सी विद इन 4-5 वीक्स आपको सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ऑल 250 फार्मूलाज बहुत ही आराम से टिप्स में याद हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर फॉर दैट। ये हो गई आपकी 4 जनरल ट्रिक्स। अब बच्चों को लग रहा होगा ये सब बातें तो बहुत जनरल बातें हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन बच्चे इनको फॉलो नहीं करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर अनेबल टू लर्न द फार्मूलाज। इसके अलावा क्या करना है आपको, मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी सिखाने वाला हूं। कुछ फार्मूले हैं जो याद होते ही नहीं है आराम से, उसमें जब आप मेरी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे वो फार्मूले आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे। तो मेरे मेन जो वीडियोस हैं वो हर फार्मूले की बेस्ट टेक्निक बताएंगे आपको कि इस फार्मूले को याद करने की बेस्ट टेक्निक क्या है। दैट इज द 5th थिंग। एंड फाइनली द 6th वन इज लर्निंग डेरिवेशन। एक फार्मूला डिराइव कैसे होता है वो हम अगर याद कर लें, इन सम केसेस डेरिवेशन इज वेरी लेंथी, लीव दैट। लेकिन जब डेरिवेशन बहुत छोटा होता है, 1 या 2 लाइन का होता है, तो वंस वी लर्न द डेरिवेशन, तो अगर हम एग्जाम में फार्मूला भूल भी जाते हैं और आपको डेरिवेशन की ट्रिक आती है, तो विद इन 1 और 2 सेकेंड्स यू विल गेट द फार्मूला विदाउट एक्चुअली मेमोराइजिंग इट। तो डेरिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो मेनली हमारे कोर्स में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग, some tricks and some derivations in the entire course। चलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको फार्मूलाज की ग्रुपिंग कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच।